आज हम अल्कीन्स को डिटेल से स्टडी करेंगे कि अल्कीन्स क्या होते हैं और उनके नोमेनक्लेचर को देखेंगे। अल्कीन्स बेसिकली इनका जनरल फार्मूला होता है CnH2n। आपको पता होना चाहिए कैसे आया, कैसे अल्कीन बनता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं n इज इक्वल्स टू 1 लेता हूँ तो कार्बन 1, बल्कि अल्कीन में ना कम से कम 2 कार्बन होने चाहिए। तो C के नीचे 2 आ जाएगा, H2n, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। 2 2 जो 4 होता है, C2H4। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ CH2 डबल बॉन्ड CH2। यानी अल्कीन्स आर दोज कंपाउंड्स विच कंटेन डबल बॉन्ड बिटवीन देम, बिटवीन देयर कार्बन एटम्स। तो अल्कीन्स याद रखें हमेशा डबल बॉन्ड्स इनके बीच में होता है और स्टार्ट ये 2 कार्बन से होते हैं। 2 कार्बन वाले को हम कहते हैं, देखिए हमने अल्केन्स में 2 कार्बन वाले को ईथेन कहा था ना, इसको हम ईथीन कहेंगे। इसी तरह अगर मैं 3 कार्बन वाला बनाता हूँ तो इसको मैं क्या कहूँगा, प्रोपीन। और याद रखें अब यहाँ पर हम नंबरिंग को भी देखेंगे, 1 2 3, 1 प्रोपीन। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ तो फिर गलत हो जाएगा, बिकॉज प्रेफरेंस विल बी गिवन टू दोज कार्बन एटम्स कंटेनिंग डबल बॉन्ड विच आर नियरर। तो यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करता हूँ 1 2 3 तो ये 2 बन रहे, तो इसलिए मैं राइट साइड से स्टार्ट करूँगा। और याद रखें इसको 1 प्रोपीन इसलिए लिखेंगे कि ये 1 और 2 के बीच में, और जो 1 और 2 में भी जो छोटा होगा हमने वो लिखना है कि 1 प्रोपीन। इसी तरह एक और एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो याद रखिए काउंटिंग लेफ्ट से नहीं बल्कि राइट से शुरू करनी है। 1 2 3 4, 4 कार्बन वाला ब्यूटेन होता है ना, लेकिन ये क्या होगा, ब्यूटीन, बिकॉज डबल बॉन्ड है। आप लिख देंगे 1 ब्यूटीन। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि डबल बॉन्ड को आप इधर ले आए। अब देखें यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करूँ 1 2 3 4, यहाँ से करूँ तब भी 1 2 3 4 सेम आ रही है। तो 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है, तो 2 और 3 में छोटा कौन है, 2 छोटा है, तो 2 ब्यूटीन हो जाएगा, ये इसका नाम हो जाएगा। इसी तरह एक और स्ट्रक्चर लेते हैं 1 2 3 4 5। अब डबल बॉन्ड में यहाँ लगाता हूँ तो 5 वाला पेंटीन होता है, 1 पेंटीन हो जाएगा। अब इसी डबल बॉन्ड की पोजीशन को मैं फर्दर आगे भी कर सकता हूँ 1 2 3 4 5। अब 1 2 और 3, 2 और 3 के बीच में 2 पेंटीन हो जाएगा। तो याद रखें पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड मैटर्स अलॉट, उसके हिसाब से आपने उसकी नंबरिंग करनी है। अच्छा, अब एक ऐसा केस लेते हैं जहाँ पे हमारे पास 2 डबल बॉन्ड्स हो, जैसे यहाँ पे। इस केस में आपने कैसे नेमिंग करनी है, 1 2 3 4 5। एक 1 और 2 के बीच में यानी 1 हो जाएगा, एक 3 और 4 के बीच में यानी 3 हो जाएगा। 5 वाला पेंटेन होता है, आप लिख देंगे, पेंटीन नहीं लिखेंगे बल्कि पेंटा। और कितने डबल बॉन्ड है, 2 हैं, डाई। और अल्कीन के एंड में ई नहीं आता है तो पेंटा डाईन, तो 1 3 पेंटा डाईन। इस तरह से आपने इसकी नेमिंग करनी। अब फॉर एग्जांपल एक यहाँ पे डबल बॉन्ड है, एक यहाँ पे, यहाँ नहीं हो सकता, एक यहाँ पे डबल बॉन्ड है और एक यहाँ पे है। अब इस केस में 1 2 3 4 5 और 6, एक 1 और 2 के बीच में, एक 3 और 4 के बीच में, एक 5 और 6 के बीच में, तो 1 3 5 6 वाला हेक्सेन होता है, हेक्सा। अब क्योंकि 3 डबल बॉन्ड्स हैं तो आप कहेंगे हेक्सा ट्राईन। इसी तरह अगर हम एक और स्ट्रक्चर लें, एक डबल बॉन्ड यहाँ पर, एक डबल बॉन्ड यहाँ पर, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब यहाँ फॉर एग्जांपल मैं एक सब्स्टिट्यूएंट भी लगा देता हूँ। इस केस में क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो, पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं, एक 1 पे और एक 3 पे, तो 1 3 पेंटा
कितने डबल बॉन्ड्स हैं, 1 2, तो 2 के लिए डाई यूज किया जाता है, डाईन। इस तरह से हम इसका नाम लिख देंगे। ये सारी IUPAC नेमिंग है। मैंने जो स्टार्ट में लिखा था CH2 डबल बॉन्ड CH2, कुछ कंपाउंड होते हैं उनके कॉमन नेम्स भी होते हैं। कॉमन नेम वो नेम्स होते हैं जो साइंटिस्ट के नाम पे होते हैं या लोग कहते हैं और वो मशहूर हो जाते हैं। जैसे इसका नाम है इथीन है और इसका नाम इथाइलिन भी है, तो ये दोनों इसके नाम है, दोनों इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब एक ऐसा कंपाउंड जिसपे सब्स्टिट्यूएंट्स ज़्यादा है, तो इसको देखते हैं। ये तो आपकी लॉन्गेस्ट चेन होगी। अब यहाँ से डबल बॉन्ड वहाँ से आएगा जहाँ से करीब नंबरिंग हो। याद रखें कोई भी अल्कीन है उसमें सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस डबल बॉन्ड की होगी। तो यहाँ से अगर मैं काउंटिंग स्टार्ट करूँ 1 2 3 4, यहाँ से भी सेम है, तो 1 क्लोरो, अगला सब्स्टिट्यूएंट ब्रोमो है, सॉरी पहले तो ब्रोमो आएगा ना क्योंकि अल्फाबेटिकली ब्रोमीन पहले आता है, तो 2 ब्रोमो 1 क्लोरो, 3 मिथाइल और 2 और 3 के बीच में 2 ब्यूटीन, 4 वाला ब्यूटेन होता है, लेकिन चूंकि ये एक अल्कीन है इसलिए हम कहेंगे 2 ब्यूटीन। अब देखें एक ऐसा सिनेरियो जिसमें आपको सीधी सीधी ये चेन लॉन्गेस्ट नज़र आ रही है और है भी, लेकिन ऐसा नहीं करना। डबल बॉन्ड को आप कभी भी निगलेक्ट नहीं कर सकते, आपने डबल बॉन्ड को इंक्लूड करना है, इसलिए आपकी चेन ये होगी। आप स्ट्रेट चेन इस केस में नहीं ले सकते और नंबरिंग भी आपने वहां से स्टार्ट करनी है जहां से आपका डबल बॉन्ड नियर आ रहा है। तो 1 2 3 4 और 5, तो 1 याद रखिए ये सारा सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। तो 2 कार्बन वाला कंपाउंड क्या होता है, इथेन, लेकिन चूंकि इसने एक बॉन्ड बनाया हुआ है तो मैंने आपको बताया था जब एक कंपाउंड किसी के साथ एक बॉन्ड बनाए तो वो अल्केन से अल्काइल ग्रुप बन जाता है, ये इथाइल हो जाएगा। क्यों, ये देखिए एक बॉन्ड ये यहाँ पे 2 बॉन्ड है तो CH2 होगा, यहाँ एक बॉन्ड है तो CH3 होगा, 3 और 2 5, तो C2H5 क्या होता है, इथाइल, और C2H6 क्या होता है, इथेन, इसलिए हम इसको इथाइल पढ़ेंगे। तो 3 इथाइल और 1 और 2 के बीच में तो 1 पेंटीन, ये इसकी नेमिंग हो जाएगी। तो याद रखें डबल बॉन्ड की प्रेफरेंस सबसे ज़्यादा है। अब फॉर एग्जांपल मैं एक और कंपाउंड आपको शो करता हूँ। तो लॉन्गेस्ट चेन कौन सी बन रही है, स्ट्रेट चेन, लेकिन आप निगलेक्ट नहीं कर सकते डबल बॉन्ड को, इसलिए आप ऐसे जाएंगे। याद रखें सबसे लॉन्गेस्ट चेन बेशक वो बने लेकिन आपने डबल बॉन्ड वाली चेन को कंसिडर करना है। तो 1 2 3, 3 पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, ये 3 कार्बन वाला कंपाउंड प्रोपेन होता है, लेकिन चूंकि ये अल्काइल ग्रुप है ये प्रोपाइल हो जाएगा। तो 3 पोजीशन पे प्रोपाइल हो गया, 3 प्रोपाइल, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन वाला क्या होता है, ऑक्टेन, तो 1 ऑक्टीन हो जाएगा। बिकॉज 1 और 2 पोजीशन के बीच में आपके पास डबल बॉन्ड है, इसलिए हम इसको कह देंगे दिस इज 1 ऑक्टीन। तो 3 प्रोपाइल 1 ऑक्टीन। अब एक ऐसा केस है जिसमें आपके पास यहाँ भी डबल बॉन्ड है और यहाँ भी, तो आपने याद रखे ये वाली चेन सेलेक्ट नहीं करनी, दिस वुड बी रॉन्ग। डबल बॉन्ड को निगलेक्ट ना करें, ये आपकी चेन है, ये आपकी चेन बनेगी। लेकिन अगर आप देखें तो
ये कंपाउंड बन ही नहीं सकता। उसकी रीज़न क्या है, इस कार्बन ने 1 2 3 4 5 बॉन्ड बनाए हुए, जबकि 5 बॉन्ड कार्बन नहीं बनाता। तो याद रखें, सबसे पहले आपने ये चीज़ देखनी है कि क्या बॉन्ड्स कंप्लीट हैं और ज़्यादा तो नहीं है, 4 से ज़्यादा तो नहीं है, इसलिए ये बॉन्ड सिंगल हो जाएगा और यहाँ पे अलबत्ता डबल बॉन्ड आ सकता है। तो अब भी आप स्ट्रेट चेन को कंसिडर नहीं करेंगे, बल्कि आपकी चेन कौन सी है, ये वाली। तो 1 2 3 4 5 3, ये पूरा क्या हो जाएगा, 4 वाला ब्यूटेन होता है, ये ब्यूटाइल हो जाएगा, 3 ब्यूटाइल, 1 3 पेंटाडाई। होपफुली आपको ये समझ आ गई होगी। अल्कीन्स के नोमेनक्लेचर की नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह फिर इसको डिटेल से देखेंगे, इसकी आयुपेक्ट नोमेनक्लेचर को।